पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। जहाँ आज फादर डे है और इस फादर्स डे स्पेशल हम आपको एक ऐसे पिता से मिलाने जाएंगे जो इस शहर में खाली हाथ आए थे और अपनी मेहनत, अपनी लगन और परिश्रम से आज ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ अपने तो रोज़गार पर हैं ही, अपने साथ साथ लगभग 10 से 15 लोगों को वो इस वक्त रोज़गार दे रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं इन बच्चों को भली भांति भरण पोषण कर रहे हैं और एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि आगे चलकर उनकी भी मेहनत रंग लाए और वो भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। जो कष्ट उन्होंने झेला है, जो देखा है, वो कष्ट अपने बच्चों को न मिले, इनका वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में देखिए कि यह एक छोटा सा जो उनका गोदाम है, इस गोदाम की तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर उन लोगों का रहने का भी तमाम व्यवस्था है। पूरा परिवार जो है इस कारोबार में लगा हुआ है और यह कारोबार इनका फूलों का है। जो आपके घरों पर बर्थडे हो, शादी हो या कई कुछ ऐसे फंक्शन हो, इस फंक्शन में जो फूलों की सजावट होता है वो काम करते हैं और इसके लिए वो लोग हैं। देखिए कि परिवार के हैं, बच्चे भी साथ में हैं, पिता भी लगे हुए हैं। ये पिता वैसे हैं कि जो रांची में पहली बार जब आए थे तो शायद इनके पास कुछ नहीं था, रोजी रोज़गार के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत किए हैं और मेहनत के बलबूते पर आप इस तरह पहुँचे हैं कि आज एक मिसाल भी लोगों के लिए है कि किस तरह से मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर एक न एक दिन आपको फल ज़रूर देखने को मिलेगा और वह फल आपके परिवार भी, आपके बच्चे भी उसके कदरदान होंगे। बच्चे भी कहीं ना कहीं देखिए कि सहायता कर रहे हैं। उमेश जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो याद किए। हम लोग को तो काम का पता नहीं चलता है, बहुमूल्य समय निकाल के आया, इसलिए आपका जिस चैनल को देखने वालों को तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, जोहार, जो आज इतना याद किया और हम लोग जैसे आदमी को एक संघर्ष आप ही किए हैं। एक इसीलिए एक मिसाल है एक पिता के कारण कि पिता को लोग आज कहीं ना कहीं, एक तरफ कहावत है ना कि माँ ममता की मूरत है तो पिता सर का छाया होता है। तो एक अपने बच्चों के साथ साथ यहाँ बच्चों को लेकर आए, बच्चों का अच्छी शिक्षा दी, भरण पोषण किया और इसके अलावा अपने परिवार को भी आपने अच्छी तरह से देखभाल किया है। हाँ, देखिए संघर्ष ही तो सब कुछ है ना। हम आए थे, रिक्शा चलाए, उसके बाद टेम्पो चलाए, उसके बाद गाड़ी चलाए, नगर निगम में काम किए, फिर रिंग रोड में काम किया। तो काम कोई बुरा नहीं होता है, मेरा मकसद यही था जो काम आता है करते जाइए, वही आपका। पहले आपकी जानकारी जहाँ तक हमें है कि आप साइकिल से शायद फेरी में भी कुछ सामान दिया करते। स्टार्ट तो साइकिल, वो भी भाड़ा पर, वो भी भाड़ा 5 रुपये लेता था एक दिन का साइकिल का। अच्छा। वो भी हम भाड़ा पे फेरी किए, साइकिल से स्टार्ट किए। क्या बेचते थे? वो हम लोग प्रोडक्ट है, जैसे फेरी में जाते थे तो हम लोग रसना, शैम्पू, मानो जो छोटा छोटा टॉफी वॉफी, हाँ छोटा आइटम लेके, हाँ चॉकलेट हो और टेट्रा पैक हो, इस तरह का हम लोग बेचते थे सब। उस समय सनफील्ड चलता था, फिर आया उसके बाद माजा आया, कोकोला का, तो सब चीज़ हम लोग ब्रांड पहुँच में आता था, उसको लटका के बेचते थे हम लोग। तो घुर घुर के थे वैसे बेचते गए, फिर काम करते गए, अलग अलग काम करते गए। लगा कि अब हार मानते लास्ट में फिर अब जाके बच्चा लोग पढ़ रहा है भी और ठीक भी है। हार कभी लगा कि इस तरह का छोड़कर वापस अपने जगह चले? लगा एक पल के लिए। हम 15 दिन गए भी थे। अच्छा, वापस गए थे, मतलब आज से ऐसे ही गए थे, वापस पूरा तैयारी के साथ नहीं गए। मतलब लगा कि नैया डगमग हो रहा है। फिर बाबूजी का देखते थे तो लगा कि नहीं, बाबूजी जब हार नहीं माने तो हमको हार मानना है, तो ठीक नहीं। मतलब आप पिता हैं तो अपने भी पिता से आपने एक शिक्षा उनसे लिया, उनसे सीखे हैं। उन्हीं से शिक्षा मिला है, उन्हीं से हिम्मत माना कि जीवन में हार नहीं मानना है और अंधेला है तो रोशनी आएगा, उजाला आएगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारना। फिर बाबूजी बोले कि तुम जाओ, अब मेहनत करो, जो करो, कोई चिंता नहीं करना कि ये नहीं है तो ये नहीं, कोई नहीं, बस इतना देखना कि तुम ठीक हो और पीछे बच्चा लोग अगर ठीक रहेगा तो इतना ही तुम देखना।
जो होगा बचल पड़ ले। ये फूलों का बिजनेस हाँ, फिर बंद हो गया, क्योंकि ऑटो जब चलाते थक गए तो ऑटो लाइन में ना इतना कंपटीशन हुआ कि मतलब हम लोग थोड़ा सा उस तरह से भाषा नहीं बात कर सकते थे, क्या कि हम अभद्र भाषा होता है ना, उसमें हम लोग नहीं बोल पाते थे, तो हम लोग लड़ नहीं सकते थे। अब वो दो बात बर्दाश्त करके निकल जा रहे थे, सामने आके 2 गाली दे के निकल, तो बर्दाश्त करना पड़ता था। फिर लगा कि 15 दिन बैठे, फिर 1 महीना बैठे हम लोग, फिर उसके बाद मंथन किए कुछ किया जाए। फिर दिमाग में आया कि चलो एक ठेला लगाया जाए बिरसा चौक में, तो एक ठेला का जुगाड़ किए, वो भी किसी से 15,000 लेके, वो भी मेरे पास नहीं था। 15,000 की उधारी से, हाँ 15,000 वो लिए, हाँ 15,000 वाइफ दी, हाँ वो अपने पास रखी थी। वो 30,000 का आज भी ठेला है जो स्टेशन रोड बनाया था। तो ये भी एक तरह से आपके साथ कहावत ये भी होता है कि पत्नी जो होते हैं वो परिवार का दूसरा पहिया होता है। हाँ, तो पत्नी भी आपकी कहीं ना कहीं साथ दिए हैं हर संघर्ष में, पूरा साथ देती है पत्नी। देखिए हम लोग बस केवल मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग देखिए आए, बच्चा लोग का संडे था तो ये लोग को भी थोड़ा ले लेते हैं कि खाली टाइम रहे भी नहीं और थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिल जाता है। और अभी वाइफ मेरा दुकान पे है। अच्छा, वाइफ दूसरे दुकान पर वहाँ हाँ कर रही है। आप लोग यहाँ घर पर? हाँ घर पे आए हैं, थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं था तो आए, नहाए खाए, फिर अब जो काम है कल का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा कल काम है तो और लेबर भी आ गए। ये इनसे बात करते हुए एक और बातें निकल गए कि ये खुद इंस्पायर हुए हैं अपने पिता से, अपने पिता के संघर्षों से आज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे सीख लिए हैं। और इन बच्चों से भी बात करेंगे कि बेटा पहले आप तो नाम बताइए, क्या है आप? मेरा नाम कृतिका राज है। क्या पढ़ रही हैं अभी? अभी मेरा 12 बोर्ड्स हुआ है, अभी CUET का एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद फिर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। किस स्कूल से? JVM श्यामली। श्यामली। तो पिता, आज फादर्स डे है, कुछ आप लोग सेलिब्रेशन नहीं करेंगे? हम लोग सेलिब्रेशन कल करेंगे। हाँ, एक दिन के बाद? हाँ कल ही करेंगे। अच्छा, पिता आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? ये तो वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते? नहीं, लाइक मेरे पापा मेरे लिए रोल मॉडल है। वो हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, मतलब शॉक्ड हो जाते हैं हम लोग देख के कि हर चीज़, हर इंसान को कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। काम भी, स्टाफ भी, घर भी, सब कुछ एक टाइम पे मैनेज करना, और मेरे को उनके जैसा ही बनना। ही इज़ ओनली माई रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। देखिए, एक बेटी के लिए इम्प्रेशन है कि वो उनके रोल मॉडल के अनुसार काम करेंगे। इनका बेटा भी है कि आपसे जानेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार मेघराज है। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम 10th में गए हैं। मतलब बोर्ड लिखेंगे अगले साल? हाँ। क्या इच्छा है कुछ आगे बनने का? आगे हमको साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है? तो ये इंस्पायर कुछ है? हाँ, पापा बहुत मेहनत कर, तो आपके लिए काफ़ी संघर्ष किए। हाँ, उन्हीं से हमको सीखने को मिला कि कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा अपना गोल है तो उसके पीछे लगे रहना है, मेहनत करना है, मतलब तभी जाके मिलेगा। फिक्स करना है, उसके पीछे लगना है। हाँ, कि हमें ये हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो। हाँ। और कुछ? आज फादर्स डे है, इस पर कुछ स्पेशल कुछ कहिएगा अपने पिता के लिए? मेरे पिता मेरे लिए बहुत कुछ है, मतलब इतना कुछ दिए हैं, कुछ ना होने के बाद भी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिए, तो वो बहुत अच्छा है। चलिए, शब्दों में वो कहते हैं ना कि पिता की जो संघर्ष है या उनकी गाथा है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, हम उसके जज्बा को समझ ज़रूर सकते हैं। तो आज का दिखाने का हमारा मकसद यही था कि पिता की उस संघर्ष को हर बच्चे को याद रखना चाहिए कि आखिर उनके पिता किस संघर्ष से उनके लिए और उनके कामकाजों या उनकी रोज़ी रोज़गार के लिए वो लगे हुए हैं, ताकि उनका बच्चा आगे जाकर एक अच्छी ऊंचाई हासिल कर सके। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।